जैसा कि गाइस क्लियरली आप लोग देख ही सकते हैं कि आज की वीडियो हम किस बारे में रखने वाले हैं। सो बेसिकली आपने अब तक जो मैथ्स पढ़ी है, क्या सेम टू सेम वही मैथ्स आपको क्लैट में देखने को मिलेगी? क्या सेम टू सेम वही चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे? दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम लाई। जो आपने अगर किसी भी मेंटर से सुना है कि आपको सेम टू सेम वही से वही चीजें मिल जाएंगी, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल एक दो लाइन फॉर्मेटिंग में मिल जाएंगे जैसे आप स्कूल में वर्ड प्रॉब्लम देखते थे। नहीं गाइस, क्लैट का जो मैथ्स होता है उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, काफी लेंदी मैथ्स होती है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव से दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, सो ये स्लाइड आपको वही चीज बताती है कि जो क्लैट का क्वांट्स है, अगर वो आपका सेम टू सेम वो मैथ्स नहीं है जो आपने स्कूल में सॉल्व किया। यस गाइस, कंसेप्ट्स हो सकते हैं बट क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एंड एक और चीज है, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि वी are not required to solve everything in that exam. We need to work smartly और वो हम देखेंगे हमें उस पर कैसे काम करना है। ठीक है, so it's a very important thing that you need to understand this rule which is the 45 seconds rule. अभी 45 seconds rule क्या कहता है? ये 45 seconds rule आपको ये बताता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन 45 सेकंड्स, 1 मिनट, चलो मैं तो उसको 1 मिनट तक भी ले लेता हूं, अगर 1 मिनट से ज्यादा अगर आपका कोई क्वेश्चन 75-80% सॉल्व नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट मिनट अगर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, स्किप दैट क्वेश्चन गाइस। देयर इज नो नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन दैट क्वेश्चन। आइडियली तो आई वुड से 45 सेकंड्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन 50% 70% सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आपको इंटुइशन वाइब नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन से कि आप उसको पूरा सॉल्व कर पाओगे, स्किप दैट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। एज यू नो वी हैव 12 क्वेश्चन, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई पर सेट में से कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा डुएबल है, जिसकी मैं बात करूंगा इन द कमिंग नेक्स्ट स्लाइड, जो कि ये आपको क्लियरली उस चीज के बारे में बताएगी। सो ये एक डेमो क्वेश्चन है जो कि हमने कभी ना कभी इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन देखा ही है क्लैट के पेपर में, कि फॉर एग्जांपल एक आपको डीआई गिवन है, ठीक है ना, दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको एक टेबुलर चार्ट गिवन है, इसमें आपको ये पूछा गया है, ये 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सो गाइज आप देख भी पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे 4 से 5 क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है? हम एक एक क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सो ये आपको कंपनीज के बारे में बता रखा है, देयर आर 4 कंपनीज, उनकी सेल्स के बारे में बता रखा है कि इतना इतना उन्होंने सेल्स अचीव किया इन करोड़। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इज अबाउट कि कंपनी ए, दिस इज आवर कंपनी ए, इसका 2020 से 2023 तक सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ। सो आपने देख लिया 2020 में इट वाज 150, 2023 में इट वाज 190, तो 40 का इंक्रीज हुआ ऑन 190, जो कि हम नॉर्मल परसेंटेज के कांसेप्ट से सॉल्व कर ही लेते हैं। इट इज अ वेरी वर्बल क्वेश्चन, ये तो आप मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं, विद इन अ मिनट, इट इज वेरी डूएबल। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन है बिल्कुल अटैकिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। ठीक है, फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसमें हमने क्लियरली स्किप लिख रखा है, वील अंडरस्टैंड व्हाई। So if the total expenditure is 20% more than the sales in 2022, find the expenditure of all the companies together. Okay, so guys, now it gets trickier because आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर एक्सपेंडिचर 20% मोर देन है पूरी सेल्स का 2022 का, सो यू नीड टू कैलकुलेट पूरी 2022 की सेल्स, उसके बाद फिर आपको उसका एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा विच इज इसका 20% ज्यादा, दैट मींस इसका 6/5 टाइम्स। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सो यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर। ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और ये चीज एक प्रोसेस है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देख के, क्योंकि मुझे भी इंट्यूशन यही आया कि इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली स्किप कर देना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ये वाला और ये वाला टाइम टेकिंग है, तो विल सी फाइंड द सीजेआर ऑफ कंपनी डी फ्रॉम 2019 टू 2023। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज से चीज आपका सीजेआर जो है वो कंपनी डी का 2019 से 2023 तक गया है। सो इसको हमें स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, इसमें 1 और 4 क्वेश्चन काफी ज्यादा हाईली डुएबल थे, क्योंकि हमने लिख भी रखा है उस तरह से, डाला भी उसी तरह से। देखो अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन 4 को, बाय व्हाट परसेंटेज सेल्स ऑफ ए इन 2023 इज मोर देन द एवरेज सेल्स ऑफ बी एंड सी इन 2021। वेरी इजी यार, बी और सी का एवरेज सेल क्या है 2021 का, आप निकाल लो। बी 130, सी, इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, विल गेट द एवरेज। हमें ये देखना है कि जो सी का 2023 का दैट इज गिवन 190 कितना ज्यादा है, विल टेक द डिफरेंस एंड विल डिवाइड बाय द एवरेज ऑफ बी एंड सी इन 2021। हार्डली पढ़ने के में, सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट्स में क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि कौन सा क्वेश्चन आपका डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं है। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ लाइक विच क्वेश्चन टू स्किप एंड विच क्वेश्चन टू सॉल्व। ठीक है, अब सी, यही बात है, सी, इट इज वेरी इगोइस्टिक
एंड इट लुक्स वेरी बैड कि यू फील कि हम तो क्वांट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फिर भी हम सारे क्वेश्चन या ये मान के चलो कि 70% क्वेश्चन 60% क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. अ वाइस अ प्रॉपर टॉपर वुड नेवर जंप टू कंक्लूजन सच दैट कि मेरे को सारे ही क्वेश्चन करके आने पेपर में. अगर 120 मार्क्स का पेपर है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इफ यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ मोर देन 95, आपको कोई एक बहुत अच्छे एनएलयू में एडमिशन होने के चांसेस हाई रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ एग्जाम. ठीक है, हमने तो यही चीज फॉलो करी है. अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप जबरदस्ती क्वेश्चंस पे टाइम दे रहे हो, ठीक है, अगर आप 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे हो, अगर आप जबरदस्ती अपने आप को पैनिक में डाल रहे हो, यू आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड अबाउट दैट, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पूरे इंटायर फ्लो का, पूरे इंटायर सेक्शन का फ्लो बिगड़ जाएगा. ठीक है, बहुत बार होता है यार, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गिव माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, तो पहला दूसरा क्वेश्चन जनरली क्या करते हैं, हार्ड डालते हैं, तो बच्चों को हो जाता है अरे ये तो सॉल्व करना ही, ये करना ही, देयर इज नो नीड टू सॉल्व. द बेस्ट थिंग इज टू गो इन दिस केस, आप पूरा सेक्शन एक बार स्किम करो, उसके बाद सी कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं है. जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लोर किया ही था कि हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तो हमें पक्का ऐसे मिलेंगे ऑन रीडिंग द पूरा पैसेज दैट इज रिलेटेड टू क्यूए, कि वो बहुत ज्यादा इजी होंगे और डुएबल होंगे. दैट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. आइल से जो 12 क्वेश्चन क्लैट के पेपर में आते हैं, आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि हाईली डुएबल होंगे. यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट क्वेश्चंस. ठीक है, इसके साथ साथ आइल से द वेरी नेक्स्ट थिंग, एंड इट इज कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड, कि आपको क्या करना है. बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, दे स्किप क्वांट्स. वो सोचते हैं अरे यार हमने तो क्वांट्स पढ़ी नहीं, 11 12 में मैथ्स है नहीं. पहली बात, 11 12 का मैथ्स नहीं आता क्लैट में, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं आता है. ठीक है, अब ये मान के चलो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में आएगा. आपका बेसिक एप्टीट्यूड वाला मैथ्स आता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स में समझा ही दिया है. यू नीड टू हैव 10 to 12 मिनट्स एटलीस्ट आप अपने क्वांट्स के लिए बचाओ लास्ट में, एट द एंड ऑफ द पेपर, सो दैट ये आपके बिल्कुल ब्राउनी क्वेश्चंस की तरफ फ्रूटफुल साबित होंगे. क्योंकि आपको पता है क्लैट में इतनी ज्यादा फाइट है, 2 2 3 3 नंबर पे रैंक्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है एट द एंड. सो अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करके आए और कोई बच्चा नहीं करके आया है, definitely it will add a good cohort, and I believe if you follow this strategy there are very high chances कि आप CLAT का QA crack कर पाओ. And if you want more such videos, please subscribe our channel.